और ये जो दिन शुरू हुआ, पहले आपको अहम खबरें बताऊं। बैनुल बरियाज़मी मिसाइल हमला, जिसके बारे में साबिक अमेरिकी जनरल डेविड पेट्रियास ने कहा कि मैं ये समझने से कासिर हूं कैसी बला ईरान ने ईजाद की है। वो मैं आपको चल के बताता हूँ ये कौन सी बला है। और अभी जब आप वीलॉग देख रहे होंगे कि मैंने टाइम नोट किया हुआ है। और तबरेज़ से इस वक्त सुर्ख शोलों का एक तूफान इसराइल की तरफ रवाना किया गया है, और ये इस दफ़ा जोड़ियों की सूरत में जा रहे हैं। फिर पासदारान इनकलाब के तर्जमान इंटरनेशनल मीडिया के सामने आज कहा कि इसराइलियों को पैगाम है कि या तो शेल्टर के नीचे रहें, वहाँ अपनी मौत का इंतखाब करें, या जितना जल्दी मुमकिन हो फरार हो जाए। इसराइलियों को शायद ये बात समझ आई या ना आई, लेकिन अमरीकियों को आ गई। अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को फिलफौर इसराइल की सरजमीन खाली करने का या रजिस्टर्ड होने का हुक्म दिया ताकि गिलने बाद में ईरान की तमाम न्यूक्लियर तनसीबात महफूज है जेर ज़मीन। प्यूटन ने यह तस्दीक कर दी। और डोनाल्ड ट्रंप मुमकिन मिलिट्री एक्शन, आपको पता है इस वक्त जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, सिचुएशन रूम में फिर पूरी टीम को बुला लिया और भांडा भी फोड़ दिया कि क्या बातचीत हुई। ज़ल्मे खलीलजाद ने सारी कसर निकाल के सारा राज खोल दिया। खान की पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। तफसील से खबरों की बात करते हैं तो सबसे पहले ईरान ने ये सुबह का वक्त फजर का मिसाइल मारने के लिए रखा है ताकि इर्द गिर्द जो ममालिक है उन बेचारों को वैसे ही वजू टूट जाता है खौफ से। लेकिन देखने सुनने वालों को मजा आता है इसी चीज़ का। सब आखिर आधार है ईरान अपनी रोज जो फौजी ताकत में नए नए सरप्राइज दे रहा है। ये ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 10वीं लहर थी और ईरान के पासदारान इनकलाब का यह दावा था कि मकबूजा इलाकों की फजाओं पर इस वक्त मुकम्मल ईरान का कंट्रोल है। ये 5 दिनों में 400 बैलिस्टिक मिसाइल और 1000 ड्रोन मार चुके हैं। इसराइल के फौजी तर्जमान के मुताबिक 20 से 50 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल गिरे हैं और वो कह रहे हैं जी दिफाई निज़ाम हमारा इन खतरात को रोकने में अब नाकाम हो रहा है, तस्लीम कर रहे हैं। ईरान ने जो आज सरप्राइज है ये बैनुल बरियाज़मी मिसाइल है, ICBM जिसे कहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल ताकत की अलामत पैगाम कि हमारे मिसाइलों की रेंज मशरिक वुस्ता में बैठ के यूरोप तक है। इसराइल और अमेरिका अभी तक समझ नहीं, तस्वीर आपने देखी होगी मिसाइल की कि ईरान के पास बैनुल बरियाज़मी मिसाइल मौजूद नहीं है, सिर्फ तवील फासले के या दरमियाने फासले के जदीद मिसाइल है। लेकिन आज ईरान ने सरप्राइज दिया और उनकी इस मिसाइल से ये साबित हुआ कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी में खुद कफालत कितनी रखते हैं। इनके ऊपर हालांकि पाबंदियाँ रहीं, JCPOA जैसे मुआहदे किए गए, लेकिन ईरान ने जो खलाई टेक्नोलॉजी मुहावरा पर रॉकेट जब तजर्बा किया था उसी वक्त इन्हें अंदाजा हो चुका था कि इनके पास बैनुल बरियाज़मी मिसाइल मौजूद है। आज उन्होंने दिखा दिया। अब इसराइली वाकई या तो बंकर में रहे या इसराइल छोड़ जाए। ये पाकिस्तान इनकलाब का ये भी पैगाम था, मिसाइल के साथ था वैसे। और ईरान का ये मिसाइल जब गिरा वहाँ पर फ़ज़ा को जिस तरह वो चीरता हुआ जा रहा था, तो देखने में आप उसको देखें इस वीडियो को तो रिसर्च के मुताबिक वैसे तो बैलिस्टिक मिसाइल लगता है जो लंबी रेंज का, लेकिन ये जोहरी और भारी वॉर हेड्स लेने वाला बैनुल बरियाज़मी मिसाइल था। और ईरान ने सिर्फ 2 मिसाइल इस्तेमाल किए। देखिए एक तो इनके पास खरमशहर है और एक इनके पास जो है सजील 2। ये वो सीरीज़ है जो इसराइल को बराह रास्त हदफ बनाने की इसकी रफ्तार, बुलंदी और एंट्री बड़ी जारहाना है, यानी आसमान को चीरता हुआ निकलता है। और उसके पीछे आप देखें ना सफ़ेद रंग का वो जो धुआं, ये वीडियो में शायद नजर आ रहा हो कि नहीं, लेकिन इसमें अगर आप देखें इसको ज़्यादा खतरनाक बनाती है। और अक्सर ये अमेरिकी सैटेलाइट से रिकॉर्ड होते हैं। रेंज इसकी जो है वो तकरीबन 3000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो वॉर हेड, 1500 किलोग्राम बारूद। जरा सोचें, ये हाइपरसोनिक नहीं है, ये याद रखें, थोड़े से मुख्तलिफ। उस दिन मैंने पूरी तफसील बताई थी आपको। ये कम फासले में, कम वक्त में ज़्यादा फासला तय करते हैं। और ईरान ने दावा किया था कि हम इसराइल पर यलगार करेंगे, तो ये इनकी यलगार का बड़ा सबूत है। 4 मजीद मिसाइल और भी ईरान ने इसके अलावा मारे और उसमें 2 उन्होंने इंटरसेप्ट किए। 2 के बारे में कि वो अपने ठिकाने पर जा लगे। और ये सारे जो मनाजर हैं वो मस्जिद अक्सा में, गजा में फ़लस्तीनी फ़ज़ाओं पर देख रहे थे। 6 दिनों से ये मजलूम फ़लस्तीनी भूखे पेट मलबे के ढेर पर बैठ के आसमान की तरफ देखते रहते जैसे सितारे देख रहे हैं, मदद नहीं मांग रहे होते। ये उड़ते हुए इन मिसाइलों को देख के इसराइल की तरफ बच्चों की तरह खुश होते हैं कि चलो दुनिया में कोई तो है जो हमारे लिए खड़ा होगा, वरना ये 58 बहनें तो आपको पता है इस्लामी बहनें तमाशा ही देखती नहीं। ये मसला ईरान का नहीं। अच्छा ये बात आपको बता दूं, मसला की जो बात पाकिस्तान में कुछ जाहिल लोग करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि फ़लस्तीन की अक्सरियत जो वो ईरान के मसलक से ताल्लुक नहीं रखती, इसके बावजूद ईरान उनके साथ खड़ा है। ये नजरिए की बुनियाद है। अब आज़रबाईजान और ईरान का एक ही मसलक है, लेकिन जब वो इसराइल के साथ आज़रबाईजान खड़ा हुआ तो ईरान ने फिर आर्मीनिया का साथ दिया, उनका नहीं दिया। तो ये एक चीज़ आपको क्या साबित करती है, जब गजा में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो तो जालिम कोई भी, उसका कोई मजहब नहीं होता, याद रखें। पाकिस्तान में अब ये थोड़े से लोग हैं, आटे में चंद नमक से भी कम है वो जो थोड़े से, बाकी 96-98% लोग बल्कि इस मामले पर उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़े हैं, सारे मुत्तहिद हैं। इमरान खान का भी यही पैगाम था जेल से। अब जो कुछ ईरान के साथ हो रहा है, याद रखें फ़लस्तीन की वजह से हो रही है, क्योंकि ईरान की जाती लड़ाई नहीं है इसराइल से। यहूदी रहते हैं ईरान के अंदर भी, वो कहते हैं शाह ईरान के साथ अब सुलह कर लें तो जिस शाह ईरान की तरह बन जाए तो दुनिया में तेल सबसे ज़्यादा इनके पास है, गैस सबसे ज़्यादा इनके पास, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। अरबी शहजादों की तरह ये भी बड़ी बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं, घोड़े रखें, जहाज़ रखें, महलात रखें। इन्होंने गुर्बत पसंद की, ज़मीन पर बैठना पसंद किया, मामूली कपड़े लिए, लेकिन नजरिए पर डांट के वो आपके सामने खड़े। चीन ने आज ओमान से रब्ता किया। AFP सोर्स के मुताबिक 2 लाइनों का पैगाम चीन ने दिया कि हम किसी सूरत में इसराइल ईरान की जंग को अमेरिका को नहीं पड़ने देंगे। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने अल जजीरा को भी बात करते हुए कहा। और ईरान ने वैसे सबसे पहले कहा कि हमने कोई मुज़ाकरात के लिए वक्त नहीं भेजा, हम दरवाजे पर व्हाइट हाउस के भौंकने वाले कुत्ते नहीं हैं। ये पैगाम बड़ा खतरनाक था उनका। व्हाइट हाउस का जिक्र आज उन्होंने किया, गेट का। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने आज ये दावा भी मुस्तरद किया और फिर नेशनल असेंबली जो कौमी असेंबली है इसकी, वो अक़वाम मुत्तहिदा की, वहाँ भी उन्होंने बात की। दूसरी देखें, ईरान की तनसीबात, अभी अमेरिका का कोई इरादा नहीं। B-52 बॉम्बर वापस चले गए। अमेरिका ने एक लॉकहेड जो माल बरदार जहाज़ है हरकुलिस, वो इसराइल भेजा है, माल भेज रहे ज़ाहिर है।
और इसके अलावा जो है वो उनका इजलास भी चल रहा है। लेकिन आज जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में आर्मी चीफ का खाना तनावल हुआ, एन उस लम्हा पे जब ट्रंप ईरान को गैर मशरूत हथियार डालने की धमकियां दे रहा था, उम्मत मुस्लिमा के रहनुमा अली खमेनी साहब को शहीद करने की, कातलाना हमले की धमकियां दे रहा था। अब ये बात तय है कि नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप और अब आर्मी चीफ भी शायद सेम पेज पे आ चुके हैं। देखिए, ट्रंप चीफ से मिलने के बाद ट्रंप ने सिचुएशन रूम में फौरन चला गया टीम के साथ और उसने कहा, जो भांडा पड़ोस ने कहा, ईरान के मामले पर हम मुत्तफिक हैं। मोदी की भी तारीफ, इनकी भी तारीफ। मुशर्रफ के दौर से अब तक तरक्की एक तो हुई है, पहले तो बात फोन पर ही हो जाती थी अमेरिका की, अब जाके हुक्म लेना पड़ रहा है। और आप खान के सियासी विजन की जितनी तारीफ करें, खान ने 2 साल पहले ये बात की थी, वो अंग्रेजी का मुहावरा में सुना, देयर इज नो फ्री लंच, कि मतलब दुनिया में कोई खाना मुफ्त नहीं, खाना पेट है, मतलब शर्माती आंख है और भुगतती नस्लें। असल एजेंडा तो ज़ुल्म खलीलजाद ने पहले ही लीक कर दिया था, उसने पूरी ट्वीट कर दी। और वो एजेंडे में जो कुछ चीज़ें रह गई जो अभी आ रही हैं सामने, जो बुनियादी नुकता, वो मैं आपको बता देता हूँ कि असल नुकता क्या है। अमेरिका और इसराइल को ये सोच है कि ईरान में उन्हें ज़मीनी फ़ौज भी उतारनी पड़ेगी। ये याद रखें, क्योंकि ईरान की जो ज़ेर ज़मीन यूरेनियम की अफसूदगी है वो फ़ज़ाई हमलों से ख़त्म नहीं, प्यूटन ने इसकी तस्दीक की है। जब तक फ़ौज ईरान के अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि ज़मीन की गहराई में, आपको पता, पहाड़ों के अंदर 300 फीट नीचे ज़ेर ज़मीन, इतनी गहराई में बम प्रूफ उन्होंने बनाई हुई है सारी तनसीबात। तो ज़मीन के ऊपर वो बज़ाहिर कुछ प्लांट रख दिए हैं जिन्हें वो मुआयना भी करवाते हैं, लेकिन असल काम जो ज़ेर ज़मीन प्लांट में है, वहाँ अमेरिकी नहीं पहुँच सकते। वहाँ मिसाइल या एयर स्ट्राइक से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए या तो वो बम चाहिए जो आपको पता है, जिन्हें MOP कहा जाता है, जो सिर्फ अमेरिका के पास है और मखसूस जहाज़ों से फायर किए जाते हैं। इसीलिए ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो सेफ है, महफूज है। उसे मतलब स्लो तो कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते जब तक ये ज़मीनी कार्रवाई ना करें, ज़मीन पर फौज ना है। अब देखें, जब ज़मीनी फ़ौज उतरे, और अमेरिका कब उतारता है ये ज़मीनी फ़ौज, जब ज़ेर ज़मीन उन्हें जो न्यूक्लियस, जो क्या कहते हैं, फोर्डो में, जब तक वो तबाह नहीं कर देते उसको, एटमी हथियार जब उन्हें पता लगे ईरान बनाने के करीब है, तो ज़मीनी कार्रवाई के पास आखिरी रास्ता होगा। और उसके लिए पाकिस्तान, अज़रबैजान, कतर और ओमान, ये चारों ममालिक हैं। अब जाहिर है फौजी अड्डे चाहे उन्हें, आपको पता है, इंटेलिजेंस उन्हें चाहिए, इसके अलावा जासूसी की मदद चाहिए होती है, गाड़ियों में पेट्रोल है, ईंधन है, सप्लाई का एक पूरा रूट चाहिए होता है, फिर उसके कम्युनिकेशन, मवासलाती निज़ाम है। तो ये मिलिट्री हवाई अड्डे तो खलीजी ममालिक से मिल सकते हैं, लेकिन जो ज़मीनी रास्ता है वो ईरान के साथ अमेरिका का बराह रास्त तो कोई बॉर्डर नहीं, ये या तो फिर इराक की तरफ से आएंगे या अफगानिस्तान की तरफ से आएंगे, और ये दोनों इंतहाई पेचीदा रास्ते हैं। ईरान के आपको पता पहाड़ी इलाके भी हैं, सहरा भी हैं, और फिर ईरान की आवाम भी तो आगे खड़ी होगी। अब वो जिस तरह अफगानिस्तान में फंस गए थे, इस तरह ये फंस के वहाँ बड़ा बुरी तरह भारी नुकसान भी हो सकता है। खासतौर पर जो ईरान के पास दारान इनकलाब है, उनकी तो बड़ी शदीद मुज़ाहिमत है। फिर इनके पास मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, मलेशिया है, पूरे खिते में अपने मुल्क से बाहर अगर वो इतना कंट्रोल रखते तो अपने मुल्क के अंदर आप पता क्या करेंगे। तो फौज उतारने से पहले ये फ़ज़ाई हमले, साइबर हमले, कमांडो मिशन, ये सारे करके मिसाइल डिफेंस सिस्टम सोचते थे कि हम ख़त्म कर लेंगे, फिर हम अपनी स्पेशल फोर्सेज भेजेंगे, कमांडोज भेजेंगे और एटमी तनसीबात पे कब्जा कर लें। लेकिन ये शेख चिली के ख्वाब ही निकले। सुप्रीम लीडर ने उन्हें फ़ज़ाई निशाना बनाने की कोशिश करते रहे। देखिए, इन्हें लगता है जब तक उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा रजीम चेंज नहीं हो सकता। वो ज़ाहिर फ़ज़ा से नहीं हो सकता, अगर ज़मीन पे आए तो हज़ारों अमरीकी भी मारे जाएंगे इसमें। अब पाकिस्तान की तरफ लॉजिस्टिक इंटेलिजेंस की मदद के बगैर काम नहीं हो सकता, और ये आर्मी चीफ की बड़ी अहम मुलाकात थी। परवेज़ मुशर्रफ को जब बुश के दौर में, आपको याद होगा, दहशतगर्दी में फ़ोन किया गया था जंग में शामिल करिए कि हमारे साथ हो दहशतगर्दों के साथ, तो मुशर्रफ ने तो सांस लिए बगैर कह दिया था साथ हो। आज कब्र में जल रहा होगा, 90,000 पाकिस्तानी इसने मरवा दिए, $200 अरब का नुकसान अलग किया, और ये जंग खत्म आज तक नहीं हुई। आर्मी चीफ की मुलाकात का एजेंडा ज़ुल्म खलीलजाद ने वो ये बयान किया, वो एक लाइन में तो वो कह रहा था कि अमेरिका आसिम मुनीर साहब पे एतमाद ना करे, ये उसने लिखी पूरी स्टेटमेंट। और फिर से कहा कि आर्मी चीफ की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को जो पेशकश की गई वो थी अमन नोबेल प्राइज़ के नाम से। व्हाइट हाउस के साफ़ी कंफर्म करें कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने सदर ट्रंप को कहा कि आपने इंडिया और पाकिस्तान की जंग बंद करवाई है, न्यूक्लियर जंग, तो आपको तो अमन का नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, उसके लिए तो नॉमिनेशन होनी चाहिए। अब उसके बदले में पता नहीं उन्होंने शायद ताहयात आर्मी चीफ का मांग लिया हो कि 27वीं तरमीम की तैयारी है पाकिस्तान में, आपको पता है, वो तो सुन रहे हैं हम कितने दिनों से, मखसूस नशिस्तों का केस भी देख रहे हैं, जिस तरह तरीके साहब की जमात को तोड़ने के मंसूबे भी, ये सारा उसी मरहले का अदलिया समेत कि ताहयात आर्मी चीफ पाकिस्तान के कानून में डलवा दें, और अमेरिका को कोई एतराज़ ना हो, दुनिया को कोई एतराज़ ना हो। जैसे मिस्र में जनरल अब्दुल फताह सीसी है, अमेरिका आपको पता है वो मिस्र जो काम करता है अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए। तो अब जो काम मुशर्रफ फ़ोन पे करता रहा, अब उसके लिए मुलाकातें होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं, देखा, आई लव पाकिस्तान, एटमी मुल्क है, और अभी वो आसिम मुनीर साहब को ये मेरा ऑनर है मिलना, ये डोनाल्ड ट्रंप इस तरह काम कर रहे थे। सर्कस में देखना, रिंग मास्टर अपने जानवरों को पहले बड़े प्यार से सहलाता है, पिलाता है, उनको खिलाता पिलाता है, फिर सर्कस का मेला शुरू करते हैं। तो ये सर्कस तो 78 साल से हम लोग देख ही रहे हैं। सारे जितने भी आर्मी चीफ गुजरे वो किस तरह मिलते थे, क्या क्या करते थे। अब जो ज़ुल्म खलीलजाद ने 4 नुकाती एजेंडा बताया, उसमें उसने कहा कि अमेरिका का बड़ा मजा वो इस सरकार है, याद रखें, ट्रंप के बड़े करीबी साथियों में से है। इसकी आपको साबिक थोड़ी सी वो हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में जो इनखला हुआ था उसका सारा क्रेडिट इसको जाता है कतर, दोहा में, जो फिर अफगानिस्तान से कैदियों को भी इसने छुड़वाया अपनी सफारतकारी के जरिए। इसने आर्मी चीफ के दौरे पर बड़ी लंबी ट्वीट कर दी, और उसमें स्टेट डिपार्टमेंट, इलॉन मस्क, अमेरिकी सदर, अफगानिस्तान, इंडिया, सबको टैग भी कर दिया। ये पैगाम इसने 4 नुकाती पैगाम पॉइंट्स पे दिया है कि एक तो उसने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में आर्मी चीफ कभी इस तरह बराह रास्त किसी सदर को नहीं मिला। ये फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का एक बड़ा एजाज़ और तोहफा है कि अमेरिकी सदर ने लंच पर बुलाया।
और ज़ुल्फ़िकार खलीलज़ाद ने कहा चूँकि अब ये इस ओहदे पर फाइज रहना चाहते हैं और इन्हें मकबूलियत चाहिए, लेकिन इस दफ़ा चूँकि इनके बरक्स अवामी मुखालफत इनकी बहुत है, वजह इमरान खान को इन्होंने जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रहनुमा जेल में रखा है, मुल्क शदीद मुआशी बहरान में है, बलूचिस्तान में बढ़ती हुई बगावत है, मुसल्लह तहरीकें हैं, और एक ऐसी सूरत हाल में जो सदर ट्रंप बड़ी अच्छी तरह फ़ौज का मशकूक किरदार जो तवील अरसे से हमारे साथ डबल गेम खेल रही है कि एक तरफ ये अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी में अमरीका से इमदाद भी लेते रहे, दूसरी तरफ उन्हीं लोगों के जिनसे हम लड़ रहे थे उन्हें पनाह भी देते रहे जो अमरीकी फ़ौजों को मार रहे थे। तो इसने कहा कि 9/11 के बाद तो दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की फ़ौज ने कभी अमरीका की मदद की तो कभी दहशतगर्दों को बचाया, और उसका सबूत भी इसने कहा जी एबटाबाद में देखें हमें वो कहाँ से बिन लादेन मिला। ये फ़ौजी तनसीबात के करीब एक पुरसुकून घर में रह रहा था, और जिसने इसको पकड़वाया शकील अफरीदी, वो आज भी 10 साल जेल में कैद में, तो इसलिए हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते। अब इसने कहा जी कि 4 मामलात पे गुफ्तगू, जो 4 नुकाती एजेंडा। एक तो उसने कहा जी अमरीका को इसलिए सरमाकारी के लिए है, मादनियात के लिए है कि अमरीका की सरमाकारी हासिल करना चाहते हैं, खासतौर पर उन कंपनियों में जो बरह रास्त फ़ौज के ज़ेर तमाम है, ताकि मुकम्मल तौर पर तजारती और माशी कंट्रोल पूरे मुल्क में इनका हो जाए। दूसरा, अफगानिस्तान में ये अमरीका के मफादात की हिफाजत के लिए ख़ास तौर पर आए कि हम अमरीकी मफादात की हिफाजत का जो ठेका है वो आप फ़ौज को दे दें हमें। ये ज़ुल्फ़िकार खलीलज़ाद का कहना है, मेरा नहीं। अमरीका और पाकिस्तान के कह रहे जो ताल्लुकात हैं वो देखते हुए ये एक तबाही का मनसूबा होगा। जब नासिर मुनीर फिर चीन और अमरीका के दरमियान पुल का किरदार अदा करना चाहते हैं, और पुल का किरदार जो है वो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसमें अमरीका की तो डायरेक्ट डायलिंग भी है उनके साथ, कोई ऐसा तनाज़ा नहीं है, टैरिफ का एक तनाज़ा, लड़ाई झगड़ा है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये, मुझे तो ये लगता है कि ये अमेरिका ये खुद डिसाइड करने गए हैं कि अमेरिका के कैंप में जाना है या चीन के कैंप में। अभी तो चीन इस सारी मामलात को देख रहा होगा, जाहिर है। अब चौथा, जो आलमी सतह पर ये अपने आप को पाकिस्तान का मुस्तकबिल का हुक्मरान पेश करें, गैर सरकारी हमायत लेने आए, बैनुल-अक़वामी जवाज़ बनाने ताकि इनकी हमायत की जाए। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप भी ये जवाज़ बनाना चाहते हैं अमरीकी अवाम से, जिस तरह ये ईरान का हमला है कि जी हमें वहाँ पे हमला करना होगा। अभी CNN जिसे वो खुद डोनाल्ड ट्रंप फेक न्यूज़ कर रहा था, उनको पोल दिखा रहा है कि 79% अवाम कह रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं हम कि आप हमला करें, लेकिन यही अवाम 2003 में इराक पे हमले पे भी, बाद में वो बेचारे रोते हैं कि हमने क्या कर दिया। 48% जो थे वो ये कह रहे हैं जी फ़िज़ाई हमले करने चाहिए। इन्हें ये नहीं पता कि ईरान ने आज तक किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, उनकी प्रॉक्सीज बनी हुई है अपने दिफा में, लेकिन ईरान के पास कोई हथियार नहीं है एडमी, इसराइल के पास हथियार ही हथियार 160 से ज़्यादा। इन्हें अफगानिस्तान से भी सबक सीखना चाहिए। अब पाकिस्तान में जो अस्करी टाउट है, आपको पता है अस्करी टाउट जो इमरान खान को कहते तनहाई में 50 डिग्री दर्जा हरारत पर बगैर बिजली, बगैर पंखे, बगैर रोशनी के अडयाला जेल में कैद, ये अस्करी तमगे बगैर थी डाउट, विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले टाउट। वो एक नए हमजा बासी साहब भी आ गए हैं वो बीच में मैदान में, इकरार हसन वो खरीदा बरीदा तो आप जानते ही सबको। ये बार बार इमरान खान से ट्वीट करवाना चाहते हैं, जैसे इमरान खान की ट्वीट आनी है तो इसराइल हमले बंद कर देने, मतलब ये। और हालत इनकी ये नहीं है कि फील्ड मार्शल साहब से कह दें कि अमेरिका में वो बैठे के पास, वहीं पर एक माइक मंगवा के छोटा सा पैगाम दे देते कि आए हमारा मिसाइल गोरी वो जो हमने बना के रखा है हता वगैरह, एक बयान आ जाता। ये तो ताकतवर है, आपको पता है, फील्ड मार्शल है, पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल, एक बयान इसराइल को देते हुए इसराइल घुटने पे आ जाता। कुछ नहीं तो 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तो बाहर है ना, वो तो घूम फिर रहा है, उसका भाई बाहर है, उसको कहीं खड़ा होकर कहे इसराइल को ठहर तेरी, वो बल्कि वोट को इज्जत दो करना ही लगवा दें, दोबारा नहीं होगा। तो ये इमरान खान के पीछे पड़े रहते हैं कि वो ट्वीट करे वहां से जेल से बैठ के, ऐसे बदबख्त लोग हैं। बहरहाल वीडियो लंबी हो गई है बहुत, कोशिश होगी इंशाल्लाह अगली में आपको मजीद खबरें जो वो पहुंचाऊं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।